हेलो जय हिंद दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी बिहार दरोगा पीटी मतलब होमवर्क सीरीज डे 2 का विश्लेषण देखेंगे। पूरा डिटेल्स देखिएगा। इसका जल्द ही नोट्स आपको हम हेड राइटिंग ले रख के आ रहे हैं। यह सीरीज आपको डेली चलते रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए? हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए? तो उत्तर हो जाएगा जल जीवन मिशन योजना 2014, जल जीवन मिशन योजना 2014, धनजन धनजन योजना 2014, इंद्रधनुष योजना 2014, स्वच्छ भारत मिशन योजना। इन लोग सभी ने 10 वर्ष अपना पूरा कंप्लीट किया। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी योजना जो शुरू किया गया था 2015 में। कब शुरू किया गया था? 2015 ईस्वी में। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन है? तो भुवनेश्वर। कौन सा है? भुवनेश्वर। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई दोस्तों? तो 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? तो 2015 ईस्वी को। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया? तो 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। आयोजनकर्ता कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? तो मिशन प्रगति को लॉन्च किया गया 2015 ईस्वी में। मिशन प्रगति को लॉन्च कब किया गया? 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरक्षण के भीतर आरक्षण को एसी की अध्यक्षता वाली किस समिति लागू किया गया? तो डीवाई चंद्रचूड़ समिति। डीवाई चंद्रचूड़ समिति। किसने? चंद्रचूड़ समिति। आरक्षण के भीतर आरक्षण को एसी की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो डीवाई चंद्रचूड़ समिति। एसी के वर्तमान सीजीआई कौन है? तो संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। कौन है दोस्तों? संजीव खन्ना। एसी के पहले सीजीआई कौन थे? तो हीरालाल जकानिया। हीरालाल कौन थे? एसी के पहले सीजीआई कौन थे? तो हीरालाल जकानिया। एसी में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 34। अर्थात कहा जाए तो 33+1 है। कितना? 33+1। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत। कौन सा है? वंदे भारत। कौन है? वंदे भारत। वंदे भारत का निर्माण कब हुआ? तो 2018 में। कब हुआ? 2018 में। कहां से कहां चला था पहली बार? तो वाराणसी से दिल्ली। वंदे भारत रेल जो है कहां से कहां चला था? तो वाराणसी से दिल्ली। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? तो 2020 को। कब चलाई गई? 2020 को। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? तो 2020 को। देवलाली से दानापुर तक। देवलाली से दानापुर तक। पहली तेजस रेल कहां से कहां तक चली थी? तो वाराणसी से अहमदाबाद। वाराणसी से क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो वासुकी। क्या हो जाएगी? वासुकी ट्रेन। कौन है? वासुकी ट्रेन, जो हरियाणा के अंदर चलाया गया था। वर्तमान में मोबाइल निर्माता में भारत का स्थान क्या है? भारत में मोबाइल निर्माता में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा। क्या जाएगा? दूसरा। कौन सा स्थान पे है? दूसरा। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कैमा है? तो पंचमा। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कैमा है दोस्तों? तो पंचमा। दूरसंचार में भारत का स्थान कितना है? तो दूरसंचार में भारत का स्थान सेकंड है। कितना है? सेकंड स्थान पे। और बात कहा जाए पासपोर्ट सूचकांक में स्थान कैमा है? तो 25वां। पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो
85वां कैमा हो जाएगा 85वां। और प्रसन्नता सूचकांक में तो 100 सभी याद रखिएगा। मानव विकास में तो 134वां और भूखमरी सूचकांक में तो 105वां। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024 से 25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? तो लगभग 3 करोड़, लगभग 3 करोड़। विश्व की बिलियन समावेश की सबसे बड़ी योजना क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत किया गया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत किया गया? तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल, बाल विवाह मुक्त पहल शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत किया गया? तो बाल विवाह मुक्त पहल। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है प्रचलित? तो पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2025 को। कब घोषित किया? 2025 को। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 2021 में। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 2021 में। कब की गई? 2021 में। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह। कौन है? अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड बनने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो 2025 में। कब होगी? 2025 में। देखिए, जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब कब होगा? 2025 में। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? जो 2025 में जनगणना होगा उसका रिपोर्ट कब प्रकाशित किया जाएगा? तो 2026 में प्रकाशित किया जाएगा। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण। कौन है? मृत्युंजय नारायण। 2011 के जनगणना का आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? मतलब अभी जो 552 सीट है इसे परिवर्तन करने की सीमा कब तक रखा गया है? तो 2028 तक। कब तक रखा गया है? जो लगभग 1200 सीटों तक हो जाएगी। अभी जो भारत में संसद की सीटों की अवधारणा किया गया किस पे आधारित है? तो जनगणना 1971 के आधार पर अभी तक चली आ रहा है। वर्तमान परमिशन की जनसंख्या पे आधारित है दोस्तों, तो 1971 पे आधारित है। हाल ही में एनसीआर को अपडेट किया गया। एनसीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम। क्या है? असम। यहाँ पे एमपीआर होगा, नेशन पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होता है? तो गुरुत्वीय नियतांक को बारका जी कहते हैं। इसका मान हेनरी कैवेंडिक्स ने दिया था। हेनरी कैवेंडिक्स ने दिया था। जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण सर्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, जो सभी जगह समान होता है। एक छोटका जी होता है जो जगह बदलने पे बदलता है, जिसका मान लगभग 9.8 होता है लेकिन बदलता है। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी?
तो 2016 ईस्वी में। कब की गई थी? 2016 ईस्वी में। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसकी मंजूरी दिया गया था? तो रबी फसल को और खरीफ फसल को और बागवानी फसल को। कितने प्रतिशत? तो रबी फसल को 15%, खरीफ फसल को 2% और बागवानी फसल को 2.5%। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन अब घटकर कितना हो गई है? 6। कौन कौन? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संपत्ति का जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन हमारे किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, जिसमें केसरी के भाषा है मराठी। केसरी के भाषा क्या है? तो मराठी है। और मराठा पत्रिका का भाषा क्या था? तो अंग्रेजी था। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इन्हें कहने वाले कौन थे? तो बेल्टाइन सिरोल थे। कौन थे? बेल्टाइन सिरोल थे। बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक का नाम क्या है? तो गीता रहस्य नाम है। क्या है? गीता रहस्य। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त आयोग का आर्टिकल किस में प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 280 में। और वित्तीय आपत की कौन सी आर्टिकल में है? तो 360। वित्तीय आपत कौन सा आर्टिकल में है? 360। और वित्त विधेयक कौन सी आर्टिकल में है? तो 117। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमदुल्ला सयाना। कौन थे? रहीमदुल्ला सयाना, जो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाए गए थे। और फर्स्ट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 के मद्रास के अधिनियम में बनाए गए थे। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन N2 का। किसको? N2 का, नाइट्रोजन का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया है? तो महालेखक को कहा जाता है कैग। क्या कहा जाता है? कैग। यह लाया गया है अधिनियम 1919 के तहत। किसके अधिनियम? 1919 के तहत। या आर्टिकल 148 में प्रावधान है। आर्टिकल 148 में प्रावधान है। महालेखक परीक्षा का पद का प्रथम जो थे कौन थे? नरसिंह राव थे। नियुक्ति कौन करता है महालेखक? तो राष्ट्रपति। कार्य जिनका क्या है? तो सरकार की खर्चे की जानकारी प्राप्त करना। महालेखा अपना रिपोर्ट किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। ऐसे पढ़ता कौन है? तो लोक लेखा समिति। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1926 ईस्वी में। कब किया गया? 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा ही 1928 ईस्वी में HSRA संगठन की स्थापना किया गया था। इनमें कौन कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। 1928 में सौंडर्स हत्याकांड का आरोपी कौन है? तो भगत सिंह। सौंडर्स हत्याकांड का आरोपी कौन है? तो भगत सिंह। असेंबली में बम कांड कब हुआ? तो 1929 में। असेंबली बम कांड कब हुआ? 1929 में। किसने आरोपी कौन है? तो भगत सिंह। बम फेंकने का मदद कौन किए थे? तो बटुकेश्वर दत्त ने। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई। कौन जारी करता है? आरबीआई। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक में। किसने करवाया? तो अशोक ने। और यह कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? वाराणसी। याद लिख लीजिएगा, वाराणसी। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? इसे कब शुरू किया गया?
सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसे कब शुरू किया गया? तो इंद्रधनुष योजना चलाया गया था। कौन सा योजना चलाया गया? तो इंद्रधनुष योजना चलाया गया था। ये कब चलाया गया? 2014 ईस्वी में। कहाँ में से? तो बलिया से चला था। यह 7 प्रकार की टीका था इसमें। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के आंसर कॉपी कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो 1972 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1972 ईस्वी में। सम्मेलन क्या था? तो स्टॉकहोम सभा। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम भी कहा जाता है। भारत में मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो लोकसभा का होता है, जो 15% होता है। क्या होता है? 15%। नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये होता है विंध्यन और क्या हो जाएगा? सतपुरा। विंध्यन और सतपुरा पहाड़ियों से होकर गुजरती है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 ईस्वी में। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 ईस्वी में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? तो बिहार से, खगड़िया जिला से किया गया था। बिहार के खगड़िया जिला से किया गया था। कब किया गया था? तो 20 जून 2020 को पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहां से कहां की गई? तो 20 जून कहां की गई? तो बिहार के खगड़िया जिला से 20 जून 2020 को। और भारत में 6 राज्यों में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन का संविधान के 125 में किया गया है, जिसमें न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख और मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान है और 125 में जजों का वेतन का प्रावधान किया गया है। पूंजीवादी क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो वेल्थ ऑफ नेशन का। किसका माना जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन का। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। कौन लेखक है? एडम स्मिथ। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। कौन सा क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। जैसे उत्पादन हो गया, कृषि हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, खाद्यान्न हो गया, खनन हो गया, मछली पालन, कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के विषय है? तो द्वितीय क्षेत्र का, सेकंड, प्राइमरी का, सेकंड का, जिसमें विनिर्माण किया जाता है। निम्न में कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र में बैंक, बीमा, पुलिस, शिक्षा आते हैं। तो क्या हो जाएगा? वस्त्र और पोशाक तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था?
तो जॉर्ज फिशर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था। सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया? तो पूंजीवादी में। किसमें? पूंजीवादी में, जिसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखे थे, दास कैपिटल। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, वह क्या होता है? कहलाता है। तो ऐसी को कहा जाता है कि जो देश दूसरे के अर्थव्यवस्था के संबंध नहीं है, जैसे इंडिया, यूएसए, सऊदी अरब हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इंडिया हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलित है। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन 1867 ईस्वी में किया गया था। कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी में। और बताए थे प्रति व्यक्ति आय कितना? 20 रुपया। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। उसके बाद कब किया गया? तो 1949 में। कब किया गया? आजादी के बाद 1949 में। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। तो कौन कौन हो जाएंगे? समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति ज्योति तीव्र ज्योति तीव्रता। तो 7 को लिख लीजिएगा, सुम्मिलित कीजिए। तो विद्युत धारा के समय क्या होता है? एम्पियर। आवृत्ति का हर्ट्ज, ठोस कोण का रेडियम, और विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो कैलोरी। ऊर्जा कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलोरी। इस ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? कैलोरी। इस पैमाना के अनुसार 2100 अगर कोई कैलोरी है शहरी क्षेत्र में, तो उसे गरीब घोषित किया जाएगा, गरीबी रेखा में। और देहात क्षेत्र में 2400 है, तो उसे गरीबी रेखा में रखा जाएगा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो दूरी से या खगोलीय दूरी से। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में 15 मीटर। निम्नलिखित में कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? तो दीप्त तीव्रता का एसआई इकाई क्या होता है? तो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होता है, क्या कहलाती है? तो ऐसे राशि को अदिश राशि कहा जाता है। बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशियां हैं? तो ये सभी के सभी सदिश राशि हैं। कैसी राशि हैं? सदिश राशि। सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा होगा? तो राइबोसोम होगा। क्या होगा दोस्तों? राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और कैसे कोशिका को देखा? तो मृत कोशिका को। कब देखा? तो 1665 ईस्वी में। किस कोशिका का कोशिकांग अपशिष्ट विटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोज किसने किए? तो डी डुब्बे ने। किसने किए? डी डुब्बे ने। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैंक के रूप में जाना जाता है? तो सुसाइड बने आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है?
तो प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होता है मस्तिष्क की कोशिका, मतलब तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसे? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के किस अंग को कोशिका शक्ति कहा जाता है? कोशिका शक्ति या पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? देखिए कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का पूछ रहा है, नाम न दिया है तो हो जाएगा आउट लेयर या सेल मेम्ब्रेन, उसी को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाला अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले किस अंग का करने वाला अंग का नाम बताएं? अंग का नाम बताएं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गोल्जी काय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देगा या व्हाट्सएप पे अब मैसेज करके मांग लीजिएगा 730111 और 8809 पे। तो आपको इसका पीडीएफ के आंसर प्रिंट करके और लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने 1675 ईस्वी में। कब किए? तो 1675 ईस्वी में। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? तो वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का आधार जो माना है जीव द्रव को माना है। किसको माना है? जीव द्रव को माना है। कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के ऊर्जा के रूप में किसको माना जाता है? कोशिका के ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एटीपी को। एंडोट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। एंडोट्राइफॉस्फेट। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से। किससे दोस्तों? प्रकाश प्रकाश संश्लेषण से है। प्रकाश संश्लेषण में 4 पदार्थों की आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य प्रकाश की और क्या हो गया? जल की। किसकी हो जाएगी? जल की। आरबीसी का निर्माण गृह व कविस्थान गृह क्या है? तो निर्माण गृह को कहा जाता है अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। और कविस्थान का किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से कहा जाए तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को किसे कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को। नहीं सॉरी, इसका प्लाज्मा झिल्ली ही राइट होगा। गुणसूत्र के समान रचना कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। गुणसूत्र के समान रचना कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। इसी को कहा जाता है क्रोमैटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन कहा जाता है। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने। किसने दिया? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण निम्न में क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, डीएनए के द्विलिप्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया? मतलब डबल मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने 1954 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। डीएनए के द्विलिप्स प्रारूप पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया? तो वाटसन और क्रिक ने। कोशिका की किरणात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो केंद्रक के द्वारा।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में कहेगा तो यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? यौगिक। और अनिश्चित कहेगा तो क्या बनाएगा? मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जल। क्या हो जाएगा? जल। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। पंचमा बोस्ट आइटन कंडेंसेंट। पंचमा क्या होता है? बोस्ट कंडेंसेंट।